बात करते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप की। बिल्कुल, और इरफान सईद साहब हमारे साथ हैं। इरफान साहब, कल का मैच इंडिया जो हार गया उस पे भी आपको कैसे लगा जो मुझे लगा? जी 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 मैं कल बैठा मैच देख रहा था और जब चौके और छक्के लगना शुरू हुए हैं तो उसके बाद जो दुआएं ये थी कि इंडिया जीत जाए, उसके बाद ये डिस्कशन हो रही थी कि अच्छा अभी भी 0.00001% चांसेस हैं क्या पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के? हार जीत तो चले एक सेपरेट चीज है, और कैचेस भी ड्रॉप होते हैं, रन आउट भी सीधे सीधे मिस होते हैं, सारा कुछ होता है। कोहली का कैच ड्रॉप, पर उनकी बॉडी लैंग्वेज जो मुझे बड़ी हैरानकुन तौर पे, मैं पूरे मैच में सबसे ज्यादा मैंने ऑब्जर्व की उनकी बॉडी लैंग्वेज की, और क्या कमाल एक्टिंग की। सोशल मीडिया पे यही बातें हो रही है, क्या कमाल एक्टिंग की है इंडियन टीम ने। यस, ये इसमें अगर थोड़ा सा मैं रिकॉल करूं तो 2019 के अंदर भी ऐसा सिनेरियो बना कि पाकिस्तान रन रेट की वजह से बाहर हो रहा था सेमीफाइनल की दौड़ में से, तो भारत अगर जीत जाता मैच तो हम पहुंच सकते थे। और क्या इसी तरह की स्लो बैटिंग धोनी साहब ने की तब, जो हम सबके फेवरेट है। यस बिल्कुल, ठीक है, आपको याद आ जाएगा, मिसाल माजी में भी मिलती है। जी जी, माजी में मिलती है। तो उस पर बहुत ज्यादा डिबेट तभी हुई, बहुत ट्रोलिंग हुई इन पे कि ये क्या गेम की स्पिरिट के अगेंस्ट है। अगर अब देखें, इंटेंशन तो आप किसी की चेक नहीं कर सकते क्या है, बट हमें जो इंटेंट थी ना वो नजर आई कि उसमें कोई विल नजर नहीं आ रही, कोई एग्रेसिवनेस नजर नहीं आ रही, ना बैटिंग के अंदर ना बॉलिंग के अंदर, और खास और फील्डिंग में तो फिर फील्डिंग में तो बहुत ही पैथेटिक। वो एक बड़ा अच्छा मीम था, बाबर की पिक्चर थी और साथ शायद कोहली थे, उन्होंने कहा हमने अपने लिए खेलने को कहा था, हमारे जैसा खेलने का ऐसी एक और ट्रोलिंग भी थी कि कोहली ये कहते हैं कि चले हम ये गारंटी देते हैं कि हम ये मैच जीत जाएंगे। इस चीज की क्या गारंटी है कि पाकिस्तान आने वाले सारे मैचेस जीतेगा? ये भी सही। लेकिन अच्छा, वो अगर आप क्रिकेटिंग सीरियस नोट पे बात करें तो हमारे तो ऑब्वियसली हमने दोनों मैच जीतने हैं। भारत के लिए मुश्किल है, मैं आपको बता दूं ऑनेस्टली, अभी इस पे कोई बात नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके दो मैच दिखने में तो इजी लगते हैं, बांग्लादेश के साथ और जिम्बाब्वे के साथ जी। अगर कोई भी टीम इन दोनों में से पड़ गई तो भारत भी बाहर हो सकता है वर्ल्ड कप से। अच्छा, हाँ, तो ये हमारे इन होने के चांसेस तो बहुत कम है। यही एक चांस है अगर इंडिया हारता रहता है, इंडिया दोनों में से एक मैच भी अगर हार जाता है और हम अपने दोनों मैचेस जीत जाते हैं, और ओब्वियसली फिर रन रेट बांग्लादेश से इंडिया हार जाएगा, किसी से भी हार सकता है। देखें ये अगर अब उस दिन हम बांग्लादेश के लिए दुआएं करें। बिल्कुल, बांग्लादेश जीते क्योंकि अगर बांग्लादेश से हारेगा इंडिया तभी पाकिस्तान के चांसेस। जी, बांग्लादेश से हारे या जिम्बाब्वे से भी हारे, दोनों में से किसी से भी हारता है तो हमारी चांसेस हैं। और एक तीसरी भी चांस है कि इन जो ओपोजिशन टीमें हैं, ओपोनेंट टीम्स हैं, इनके मैचेस के अंदर बारिश आ जाए और हमारे मैच पूरे हों, हम 2 पॉइंट ले लें, तो ये भी एक तीसरी ऑप्शन अवेलेबल है। मुझे लगा आप कहने लगे हैं कि तीसरा चांस ये भी है कि बारिशें होती रहे और वर्ल्ड कप कैंसिल हो जाए। तो फिर दोबारा से कराए, कहते हैं जैसे गली मोहल्ले क्रिकेट दोबारा से करवाए, तो बिल्कुल। और इस तरह की चीज पहले मैच के बाद बहुत हुई, बहुत लोगों ने कहा ये मैच दोबारा होगा, ये आउट भी नहीं हुआ, ये आउट था, ये नो बॉल होगी, नो बॉल वाला, ये आईसीसी दोबारा मैच करवाएगी, तो ऐसी काफी फनी चीजें हुई। इरफान साहब, आज ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के दरमियान मैच है, क्या लग रहा है किस टीम से ज्यादा तवक्को आते हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया बहुत अंडर प्रेशर है, एक मैच पहला हारी हुई है न्यूजीलैंड से, एक मैच उनका बारिश की वजह से उनका पॉइंट फिर अपने होम ग्राउंड पे इस तरह हो आपके साथ, अगर वो तो बिल्कुल किसी तरह भी कोई चांस नहीं देंगे आयरलैंड को, और पूरी अग्रेसिव नोट के साथ क्रिकेट खेलेंगे जिस तरह उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट खेली, तो मेरा ख्याल है पूरी इंटेंट वही, बट आयरलैंड को भी बहुत आसान नहीं समझ सकते, उन्होंने ऑलरेडी इंग्लैंड को हराया हुआ है, और इन कंडीशन से उनके लड़के काफी इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि अब ये सब तरह की लीग क्रिकेट खेलते हैं, बिग बैश में इनके लड़के आते हैं। अब वो पहले वाला नहीं कि पहले 5-6 मंथ जॉब की, जब कोई इवेंट आया तो इकट्ठे होके गैदर होके इन्होंने इवेंट में पार्टिसिपेशन कर ली। अब ये लड़के पूरा प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं और सारा टाइम क्रिकेट ही खेलते हैं, तो यू नेवर नो क्या हो सकता है, बट ऑब्वियसली 80-90% जो पॉसिबिलिटी है वो तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही जाएगा। और थोड़ा सा हम अगर कल के मैच, अपने मैच की भी बात करें, जो मेरा ख्याल है मेनली हमें करनी भी चाहिए, कल भी हमारी इंटेंट आप देखें किस तरह की थी। हमें था कि पाकिस्तान ने उनको आल्दो बड़े कम टोटल पे आउट कर लिया 92-93 पे, तो हमें चाहिए था कि 7-8 ओवर में इसको पूरा करते हैं। हमें देखें उसको भी करते हुए हमें 14 ओवर लगा दिए। तो हम जैसे बार बार एवरेज की बात कर रहे हैं, एटलीस्ट चले 2 मैचेस में हम टीम की ही मान लेते हैं कि दे हैड द बैड डे,
बट कल तो आपके पास सब कुछ कंट्रोल में था, कल तो आप अग्रेसिव नोट के साथ जा सकते थे। और मैं हैरान हूँ बाबर आजम की इस सोच के ऊपर कि वो उससे परफॉर्म नहीं हो रहा, वो वजिद है कि मैंने ही ओपन करनी है। फखर को देखे ना, यही पूछने लगा था आपसे कि किसी मैच में ऐसा भी हो कि आप ओपनर जोड़ी चेंज करें और देखे ना आपकी अगर तो परफॉर्मेंसेज हो रही हैं तो फिर तो आपकी बात मुझे समझ आती है कि आप उस सोच के साथ जा रहे हैं। आप देखिए फखर 3 पे आया, पहली बॉल पे चौका लगाया, दूसरी एक बॉल पे फिर चौका लगाया उसने, तो वो आपको बता रहा था कि मैं एक ऐसा प्लेयर हूँ जो डेविस्टेटिंग किस्म की इनिंग्स खेलता हूँ। बट आपकी पता नहीं क्या माइंडसेट है, आप किस अप्रोच के साथ जा रहे हैं, आप सुनने को तैयार नहीं। एक मैंने ना कल स्टैट्स निकाले, बड़े इंटरेस्टिंग स्टैट्स हैं। साल डेढ़ के स्टैट्स दिए जब से दोनों ने ओपन शुरू किए। अगर ये किसी मैच में दोनों ओपनर 25 से पहले आउट हो जाते हैं तो पाकिस्तान का जो पार स्कोर है वो 155 से 160 के दरमियान है। अच्छा, ठीक है, अगर ये नहीं आउट होते तो फिर कितना है? 160। ठीक है, तो आप ये देखें कि हमें इनको आउट ना करके भी कोई बेनिफिट नहीं, जिस तरह आकिब जवेद ने बात की थी वर्ल्ड कप से पहले, जिसपे बड़ी गैमा गैमी और बाबर ने रिएक्ट भी किया था, उसमें भी यही बात की थी कि हम बाबर को पीएसएल में आउट नहीं करते थे। अब रिजवान की तरफ आ जाए, पहले मैच में 11 डॉट बॉल्स, दूसरे मैच में 8 डॉट बॉल्स, और आप 26 बना रहे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। कल भी हमारा 30 ऑड था जी, तो हम मतलब उससे पिछले मैच में 50 डॉट्स थे, 50 डॉट्स, 54 बल्कि। ठीक है, तो फिर आप ब्लेम किसको करेंगे? तो ये मेरा ख्याल है कि एक बड़ा सीरियस कंसर्न है पाकिस्तान टीम के लिए। क्रिकेट हम मेरा ख्याल है जब से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है डेली बात कर रहे हैं, एग्रेसिव खेलनी चाहिए, इंटेंट चेंज होनी चाहिए, अब विदाउट फेयर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी आपको। आपको लड़के अब ऐसे लाने पड़ेंगे। मेरा तो मानना ये है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान किसी तरह आगे चला जाए, बट अगर खुदा न खास्ता हम इसी तरह बैड नोट पे वापस आते हैं तो ओवरऑल जहाँ टॉप पे चेंजिंग होगी, आपको एक इसको डाइजेस्ट कर लें कि हम इसके साथ सर्वाइव नहीं कर सकते, आपको फखर और शर्जील को डालना पड़ेगा T20 के अंदर। बिल्कुल, और मैं बड़ा इसमें श्योर हूँ कि आप 90% मैच जीतेंगे अगर ये आपकी ओपनिंग पेयर होता है। दुनिया में ऐसा ओपनिंग पेयर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अगर सेटबैक होता है तो हमारी रैंकिंग किधर चली जाएगी फिर, और हमारी सारी मेहनत भी जाएगी। बिल्कुल, इरफान साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।